जी महाराज जी की शिष्य थी। वो आपका बाबा जी के पास हमेशा जाती थी, वो सत्संग में जाती थी, सेवा करती थी, भजन करती थी। ध्यान से सुनिएगा, सत्संग सुनती थी, सेवा करती थी, भजन करती थी। अब उसका पति शराबी था, बहुत शराबी था। उसका पति रोज उसको खूब मारता था, खूब रोज मारता था। जब खूब रोज मारता था तो जब बाबा जी के पास गए, बाबा जी मेरे पति शराबी है, हमको रोज खूब मारता है, खूब रोज मेरा पिटाई करता है। तो बोले कि बच्ची रोटी मिलता है कि नहीं मिलता है? बोले कि बाबा जी रोटी तो देता है। तो बोले ठीक है, भजन किया करो। आपका फिर बाबा जी का दर्शन करके आई तो दोबारा फिर पति दारू पी के रोज आ गए और खूब पत्नी को रोज मारे, खूब रोज पिटाई करे। अब रोज जब पिटाई करे तो फिर आपका जब प्रोग्राम हुआ तो फिर बाबा जी के पास गए। बोले बाबा जी मेरे पति शराबी फिर रोज हमको मारता है। बोले कि बच्ची रोटी मिलता है ना? बोले रोटी तो मिलता है। आपका दोबारा बोले रोटी मिलता है। फिर उनका पति दारू पी के आए और फिर खूब पिटाई उनका करे। प्रेमियों, फिर तीसरा बार जब बाबा जी के पास गए, बोले बाबा जी मेरा पति शराबी खूब पीटता है। बोले अच्छा बच्ची रोटी तो मिलता है ना? बोले बाबा जी रोटी तो मिलता है, आपको बार बार आप कहते हैं रोटी मिलता है और खूब रोने लगी और खूब वहीं पे गगाने लगी। बोले आप मेरी दुख को नहीं समझ रहे हैं। बोले बच्ची ऐसा है, तुम जरा सुनो, मैं तुमको क्यों कह रहा हूं कि रोटी मिलता है कि नहीं मिलता है। पिछले जन्म में तुम सौतेली माँ थी, तुम पिछले जन्म में सौतेली माँ थी और तुम्हारा वो बेटा था। तुम उसको रोज मारती थी, खूब रोज तुम पिटाई करती थी। तुम तो रोटी भी तुम उसको नहीं खिलाती थी, तुम रोटी भी नहीं देती थी। तुमको गुरु मिल गया इसलिए तुमको रोटी मिलता है, इसलिए तुमको रोटी मिलता है, इसलिए तुमको रोटी मिल रहा है, इसलिए तुम रोटी खा के बर्दाश्त करो। तुम उसको खूब बच्चा को मारा है। कल के वो पहले पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा था और इस जन्म में तुम्हारा पति बन के तुम्हारा घर में पैदा लिया है और पति बन करके तुमसे अदला बदला ले रहा है। प्रेमी भाई बहनों, वो औरत चुप हो गई और सीधे भजन करने लगी। तो कहने का मतलब है हम सबका कर्म, जन्मों जन्मों का लेन देन, किसके साथ कहां के कर्मों का लेन देन है ये कोई नहीं जान सकता है। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्माओं ने कहे तकलीफ हो जाए, संकट हो जाए, दुख हो जाए, सुख हो जाए, कभी गुरु का दरबार मत छोड़ना, कभी गुरु को मत छोड़ना, क्योंकि हमारे कर्मों का लेन देन का ही मुजरा इस शरीर में कराते हैं। लेन देन का ही किसी को पानी पिलाकर, किसी को खाना खिला करके, किसी को आपको सेवा करा करके हमारी आपकी कर्म को सफाई कराते हैं और कर्म की सफाई करके आपकी आत्मा को निर्मल और पवित्र कराते हैं। इसीलिए महात्माओं ने कहे दुख में सुमिरन सब कोई करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। प्रेमी भाई बहनों, ये जीवन का दुख और सुख एक संगनी है। जैसे नदी का दो किनारा होता है, उसी तरह से ये जीवन का हम लोग का दुख और सुख एक किनारा है। दुख भी आ जाए कभी घबराना मत, सुख भी आ जाए। जिस तरह से दुख में आप भगवान की भजन करते हो, सुख में भी भगवान की भजन क्या करो। दुनिया वाले क्या कहते हैं, अगर दुख हो गया, तकलीफ हो गया, परेशानी आ गया तो भगवान को कहने लगते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको इतना याद करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, फिर भी मेरे सर पे इतना दुख क्यों होता है, मेरे तकलीफ इतना क्यों होता है। प्रेमी भाई बहनों, तकलीफ क्यों होता है? जिस दिन आपका ये तीसरा नेत्र खुल जाएगा, आपको स्वयं पता चलेगा कि इतना दुख हमको आज क्यों हो रहा है, ये दुख का कारण मेरा क्या है, ये स्वयं जानेंगे। क्योंकि हम सबके अंदर दोनों आंखों के बीच में आत्मा है। जहाँ पे बहन जी लोग बिंदी लगाती है, जहाँ पंडित जी लोग तिलक लगाते हैं, यहीं पे आत्मा बैठी हुई है, जिसको महात्माओं ने कहे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखरासी। आत्मा परमात्मा की अंश है, जो न कभी कटती है ना जलती है, यही परमात्मा की अंश है। दुनिया में जितने भी जीव हैं, सभी के अंदर 9 द्वार होता है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है जिस मनुष्य के अंदर 10 द्वार होता है। मानव के अंदर 10 द्वार होता है। ये 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह और नीचे का आपका 2 टट्टी पेशाब द्वार,
ये 9 द्वार दुनिया में जितने भी जीव है सभी के अंदर होता है, लेकिन मनुष्य के अंदर एक ऐसा द्वार है कि जिसको 10वां द्वार कहा जाता है।